रहने दो, पकड़ लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, आप ठीक हो? ब्लीडिंग हो रही है क्या? ओह शिट यार। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैं आशीष नाथ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज है डेट 31 मई 2024 और अभी मैं लेह में हूं। और आज मैं लेह से हानले के लिए जा रहा हूं। कल मैं यहाँ लेह में रुका हुआ था, 2 दिन रुका लेह में। कल मैंने यहाँ पे परमिट बनवाए और फिर मुझे अपने बाइक का टायर चेंज करना था तो वो भी मैंने करवाया। सिर्फ इसी 2 काम में मेरा पूरा दिन निकला क्योंकि कल मौसम बहुत ख़राब थी और कहीं घूम नहीं पाया। तो खैर अब निकलते हैं हानले के लिए और फिर राइडिंग मोड पे मिलते हैं। ओके भैया, बाय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने होम स्टे से निकल चुका हूँ। यहाँ मैं 2 दिनों तक रुका हुआ था और ये सामने वाली पहाड़ी पर जो बर्फ़ देख रहे हैं ना, ये सारा बर्फबारी कल हुआ है। कल बहुत भयंकर स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। और कल जो भी लोग खारदुंगला क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि पेंगोंग या न्योमा वगैरह साइड जाना था जिनको भी, किसी को भी नहीं जाने दिया गया। सबको रोक दिया गया, वापस भेज दिया गया क्योंकि कल मौसम बहुत ख़राब था। और आई होप कि आज हमें जाने दिया जाए। सॉरी। सो मैं यहाँ रुका हुआ था तासी दलक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने मंगवाया था पनीर पराठा और 1 कप चाय पिया। बाकी मेरे सामने आप ये शे पैलेस देख रहे हैं और सामने में जो स्टैचू है ये है गुरु रिम्पोछे, पद्म संभव गुरु रिम्पोछे का स्टैचू, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। बाकी ब्रेकफास्ट नो डाउट बहुत अच्छा था। चाय ठीक ठाक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। और ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा ओके, ठीक है, ओवरफ्लो निकल रहा है, कोई बात नहीं। मैं एक बार तो डर गया था कि ये क्या हो गया। हाँ चलो, तो अभी हम हैं कारू में और राइट साइड ये जो जा रहा है ये है उपसी होते हुए मनाली का और हमें लेफ़्ट से जाना है। और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा एंड यहीं पे शायद हमारा परमिट भी चेक किया जाएगा। सो धीरे धीरे निकलते हैं आगे, परमिट चेक कराते हैं। हाँ, क्या मैं गलत रास्ते आ गया? उपसी, शायद हम गलत रास्ता आ गए। ये हमको इधर नहीं जाना था, पूछ लेते हैं। भैया न्योमा के लिए उधर से नीचे से ना, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं आ गया था गलत। न्योमा के लिए इधर से जाना है। यहाँ से मुड़ा लो। ठीक है। ओके। और मैंने एक और गलत इन्फॉर्मेशन दिया। मनाली ये तो जाती ही है लेकिन मनाली का कट जो है वो इसके आगे आएगा। और वो जो रास्ता मैं गया था अभी, उस रास्ते से भी पेंगोंग लेक जाया जा सकता है। उधर से आपको जाना होगा पहले सक्ति एक विलेज है। सक्ति विलेज को क्रॉस करने के बाद रास्ते में आएगा वरीला पास एंड वरीला पास को क्रॉस करने के बाद जो है सो आप वरीला पास होते हुए पेंगोंग लेक तक जा सकते हैं। बट वो थोड़ा ऑफ रोड वाला रास्ता है और चूँकि मुझे पेंगोंग लेक तो जाना है नहीं तो सर न्योमा हानले जा सकते हैं? हाँ, न्योमा हानले जा सकते हैं। हाँ। ओके थैंक यू। दिखाओ, नंबर लिखो। ठीक है। हाँ, तो ये जो राइट हैंड साइड जा रहा रास्ता
ये जाता है मनाली, इधर लोमा न्योमा 133 चुमाथांग। हाँ, एक बार तो मुझे लगा कि हो गया, यहाँ से अब वापस घूमना पड़ेगा, बट मनाली के लिए आज रुका हुआ है। और मतलब मनाली से आज सिर्फ ट्रैफिक आ रही है, जा नहीं रही है। एक बार तो 5 मिनट के लिए मेरा मूड ऑफ हो गया था, यार ये क्या हुआ, यहाँ से घूमना पड़ेगा। बट चलो लकीली आज हम लोगों को जाने दिया। न्योमा साइड जाने दे रहे हैं, पेंगोंग लेक नहीं जाने दे रहे। ओह शिट, एक्सीडेंट हो गया। अरे वॉलेट वगैरह है ना। रहने दो, पकड़ लेता हूँ, 1 मिनट। आप ठीक हो? ब्लीडिंग हो रही है क्या? ओह शिट यार। सो ये लोग पूरा केरल के ग्रुप थे और इनमें से एक राइडर जो कि होंडा हाइनेस चला रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाइक तो पूरी तरह टूट गई, हेडलाइट वगैरह गया, स्पीडोमीटर गया, फ्रंट का जो रिम है वो बैंड हो गया। तो राइडर जो थे उनको भी चोट लगी है, मुंह से ब्लीडिंग हो रहा था, मतलब हल्का सा तो चोट लगा है। वो तो राइडिंग गियर वगैरह पहने हुए थे तो नुकसान कम हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता। और इनका एक्सीडेंट का जो रीज़न था वो फ्रंट टायर में इनका हवा कम था, मतलब फ्रंट टायर में एयर प्रेशर कम था, जिस वजह से कर्व पे जब इन्होंने टर्न लिया तो चक्का बबलिंग हुआ और बाइक जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर चली गई और ये एक्सीडेंट हो गया। इनके साथ एक बाइकर इनके पीछे थे, वो रुके, मैं रुका, फिर देखा सब ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं था। बाकी जो और भी थे इनके पीछे, वो लोग भी फिर तुरंत ही आ गए, क्योंकि सब साथ में ही चल रहे थे ये लोग। तो फिर बस सब लोग वो लोग हेल्प करने लग गए, उन लोगों के पास सब कुछ था। तो फिर मेरा वहाँ रुकने का कोई रीज़न बनता नहीं था। और फिर मैंने एक यहाँ पे ड्रोन शॉट लिया और अब मैं आगे के लिए निकल गया हूँ। कैरी जो है वो 3 किलोमीटर रह गया है और मेरे बगल में आप इंडस रिवर को बहते हुए देख सकते हैं। बाकी का व्यूज़ ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत है बहुत खूबसूरत, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। वी विल आइदर फाइंड अ वे और मेक वन गुड। ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त, मतलब जितनी बार आओ उतनी बार कम। अभी जैसे मैंने एक एरिया छोड़ रखा है लिंक शेड वाला, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो लिंक शेड करूँगा। और उस बार मैं शायद लगेज कम लाऊं, इस बार लगेज बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मेरा प्लान था कि मैं मैक्सिमम जगहों पे कैंपिंग करूँगा, लेकिन अब तक के राइड में मैंने सिर्फ एक बार कैंपिंग किया, वो है गोनबो रंजन में, और उसके बाद कहीं कैंप लगाने का मौका नहीं मिला। BRO का प्रयास, लद्दाख का विकास, सो तो खैर लद्दाख का बहुत विकास हुआ है जो भी। तो मैं ये बोल रहा था कि गोनबो रंजन के बाद मुझे कहीं कैंप करने का मौका नहीं मिला। गोनबो रंजन से निकला था पदुम में, तो पदुम में मुझे रुकना ही था होटल में, क्योंकि मुझे अपना पावर बैंक, ड्रोन, लैपटॉप सब कुछ को चार्ज करना था, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। सॉरी। पदुम से निकल के मैं कारगिल आ गया। कारगिल में कैंप नहीं किया क्योंकि उतना सेफ नहीं है, कारगिल में नहीं किया। फिर कारगिल से मैं आ गया लेह में 2 दिन रुकना था, तो उसके बाद अब जा रहा हूँ न्योमा में देखते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ हानले। अब हानले में जाकर के देखते हैं कि अगर वहाँ कोई कैंप साइट मिल गया ना मुझे बड़े वाला। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, टेंट वेंट सब ठीक है, आप लगा लोगे, पानी का इंतजाम होना चाहिए, बाथरूम का इंतजाम होना चाहिए। अब गोनबो रंजन में जो मैंने कैंपिंग किया था, वहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुई
बाथरूम को लेकर के। उनका जो बाथरूम था वो पूरा आपको कोई भी खुला देख सकता था। आप बाथरूम में बैठ को करो या ऐसे कहीं भी पत्थर पे, कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने वहाँ पे इस्तेमाल ये नहीं किया, वहाँ से आया सीधा पदम जो कुछ। तो मेन है पानी का प्लस बाथरूम का इंतजाम होना चाहिए। तो ये तो इंतजाम हो और ठंड बहुत ज़्यादा ना हो। मेरे साथ अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि ठंड के लिए जो है मैं सिर्फ 0 डिग्री तक प्रिपेयर्ड होके आया हूँ। 0 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर जाएगी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही है। अभी मैं चुमाथांग में रुका हुआ था, वहाँ पे आर्मी का सेटअप है, तो उसी में पब्लिक के लिए भी एक रेस्टोरेंट वगैरह रखा गया है। तो मुझे भूख लग गई थी तो मैं वहाँ गया खाने के लिए। पूछा तो खाना तो खैर ख़त्म हो गया था, खाना तो मिला नहीं। बट फिर मैंने चाय कॉफ़ी के बारे में पूछा तो वहाँ पे चाय कॉफ़ी थी, तो मैंने चाय पी, 2 कप चाय पिया वहाँ पे। और फिर जब उनसे पैसे के बारे में पूछा तो बोला नहीं सर एकदम फ्री जाओ। तो खैर 2 कप चाय पी लिया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे करीब मैंने आधा घंटा रेस्ट भी किया। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखे। फिर मैंने बोला छोड़ो अब कौन खाए, क्योंकि खाने बैठता तो फिर लेट होता और अभी बहुत दूर जाना है। तो मैंने स्किप कर दिया खाना। तो कुछ खाया नहीं, सिर्फ 2 कप चाय पिया और वहाँ से निकल गया। यार क्या ही ऑसम लैंडस्केप है यहाँ का, गजब, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर का वैली पूरा देखो, वहाँ इंडस रिवर बह रही है। भाई मैं तो कहूँगा कि कहीं घूमो ना घूमो, एक बार लाइफ में ना लद्दाख ज़रूर घूमो। लद्दाख मतलब हर कुछ घंटों पे ना यहाँ लैंडस्केप पूरा चेंज हो जाता पूरा। सो मैं हूँ अभी न्यूमा में और यहाँ पे बुकपा रेस्टोरेंट में मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया है। खाने में है पराठा, आलू गोभी का सब्जी, राजमा, अचार, दही। तो इसको फटाफट खाना खाते हैं। सामने में ही एक होम स्टे दिख रहा है, वहाँ स्टे लेंगे, यहीं रुकेंगे और कल फिर सोमू रेडी के लिए आगे निकलेंगे।